डोडा में पीडब्ल्यूडी का डिवीजन मुख्यालय भद्रवा शिफ्ट कर दिए जाने से लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को अपने जरूरी कामकाज के लिए 40 किलोमीटर लंबा सफर तय करना पड़ रहा है, जिससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी हो रही है। मरम्मत और खलैनी ब्लॉक के लोगों को पीडब्ल्यूडी का डिवीजन मुख्यालय भद्रवा शिफ्ट किए जाने का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक और मामला पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़ा हुआ है और पीडब्ल्यूडी विभाग को डोडा शहर से भद्रवा शिफ्ट कर दिया है और जिसका टोपोग्राफी, जिसका भौगोलिक जो नक्शा है वो पूरी तरह से जो उल्टा है, यानी विपरीत दिशा में पड़ता है। ऐसे में जो डोडा के लोग हैं, खासतौर पर डोडा शहर के लोग जो हैं, उन्हें अब वहां पर जाना पड़ता है। खासकर जो ऊंचे इलाकों के लोग हैं, मरम्मत के लोग हैं या बाकी जो गांव के लोग हैं, उन्हें दूर जाना पड़ता है। वहां पर कम से कम 40 से 45 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। यही वजह है कि उनके अंदर आक्रोश है, उनके अंदर गुस्सा है कि आखिर डोडा शहर में जहां पर मिनी सेक्रेटरीट भी है, क्या वहीं पर इस ऑफिस को भी, इस विभाग को भी होना चाहिए, इस कार्यालय को भी होना चाहिए। हालांकि क्या सोचकर प्रशासन ने इसे शिफ्ट किया है, ये जवाबदेही जो है वो प्रशासन की बनती है। विकास मनास हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, हमारे संवाददाता हैं। विकास, ये कितना बड़ा फैसला है और इस फैसले के पीछे का मूल कारण क्या है कि पीडब्ल्यूडी के ऑफिस को डोडा से भद्रवा शिफ्ट कर दिया है? देखिए शीतल, बिल्कुल बहुत बड़ा मामला ये सामने आया है। पिछले 1.5 या 2 साल से इस तरह से इस ऑफिस यानी जो पीडब्ल्यूडी आर&बी का जो सब डिवीजन है, इसे जो है खलैनी और मरम्मत के ब्लॉक को जो है शिफ्ट कर यानी बिल्कुल भद्रवा कर दिया है। तो ऐसे में इस एरिया की आबादी लगभग 70-80 हजार से ज्यादा है। जहां पर खलैनी बिल्कुल नेशनल हाईवे के साथ में आता है, फिर मरम्मत की बात की जाए, जहां पर जो नया रास्ता बन रहा है, नेशनल हाईवे जो बन रहा है गोवा सुध महादेव, ये बिल्कुल वही एरिया है जहां की आबादी को लगभग 70 किलोमीटर भद्रवा जाना पड़ता है, चाहे फिर अपने रोड के प्रोजेक्ट को करवाने या फिर किसी तरह की भी कोई एनओसी या किसी तरह का भी कोई कागज बनवाने के लिए अपने ऑफिसर के पास। लेकिन डोडा जो है बिल्कुल पास में था और पिछले कई सालों से डोडा में ही इसके एक्शन बैठते थे। लेकिन शिफ्ट होने के कारण लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई बार अफसर ऑफिस में नहीं मिलते या फिर इस तरह से ऑनलाइन सर्विस का फैसिलिटी ना मिलने के कारण ये तमाम चीजों की दिक्कत का यहाँ पर लोगों को लेकिन विकास, जहां पूरा मिनी सचिवालय है, जहां पर पूरा मिनी सेक्रेटरीट है, क्या वहीं पर इस दफ्तर को भी होना चाहिए था ताकि बाकी कामकाजों के साथ साथ एक साथ ये सारे काम जो है वो पूरे किए जाएं? इसके लिए अलग से भद्रवा जाना पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल शीतल। खलैनी या फिर खलैनी से पीछे जितने गांव हैं वो बिल्कुल उनका तहसील हेडक्वार्टर भी डोडा आता है या फिर कई लोगों का मरम्मत आता है। लेकिन इन्हें नजदीकी जो है बिल्कुल डोडा पड़ता है, जहां पर इस तरह के ऑफिस मिल जाता है या जितने भी डिपार्टमेंट है, ये तमाम चीजें। लेकिन अब इसे रेफर यानी बिल्कुल शिफ्ट कर भद्रवा के साथ जोड़ा गया है पिछले 1.5 या 2 सालों से। तो यहाँ के लोगों की, यहाँ के विधायक या यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार अपील भी कर रहे हैं कि इसे शिफ्ट कर दिया जाए, दोबारा उसी जगह पर ला जा सके, ताकि आने वाले समय में अपना काम भी बेहतरी से कर पाए और साथ में जो आना जाने का पैसा खर्चा जाता है या फिर कागज बनवाने के लिए काफी समय लग जाता है, जिस कागज को 1 या 2 दिन में बना सकते हैं उस कागज को महीने लग जाए। तो ऐसे में काफी दिक्कत का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। विकास, जब ऐसी दिक्कतें या ऐसे मामले सामने आते हैं तो एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट खड़ा होता है, खासतौर पर डोडा भद्रवा का। भद्रवा बहुत बार जिले की मांग कर चुका है, अलग जिला उन्हें दिया जाए ताकि जो सारी फैसिलिटीज होती हैं एक जिला के अंदर, पूरा जो सचिवालय होता है, बाकी ऑफिसेज होते हैं, उनको फैसिलिटीज वहां पर मिले। क्या ये एक जेन्युइन डिमांड है भद्रवा के लोगों की ताकि उन्हें अलग जिला दिया जाए? ये बहुत बार मांग उठी हुई है। देखिए, भद्रवा आपकी अपनी पहचान है और जिसे भद्रकाशी के नाम से जाना जाता है और भद्रवा का अपना सब डिवीजन भी है, तमाम ऑफिस है। लेकिन जो यहाँ के लोगों का चीजें हैं वो तो कम से कम शिफ्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, कहीं पर रोड ब्लॉक हो जाए या फिर रास्ता बंद हो जाए, टूट जाए, तो ऐसे में उस समय फिर या तो फिर किसी अधिकारी से बात करें, वो कहता है कि अपने एक्सीएन से बात करें, फिर इस तरह से रास्ता खुलेगा, फिर इस तरह की फंड्स आएंगी, उसके बाद इस रास्ते को खोला जाए। तो समझ सकते हैं कि लोगों की कितनी परेशानियां होती हैं। पहाड़ी एरिया है, मौसम करवट बदलता है, पत्थर गिर जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, ये तमाम दिक्कतें यहाँ के लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो ऐसे में
सब डिवीजन बिल्कुल साथ में डोडा है, बिल्कुल जहां पर तहसील हेडक्वार्टर है, 10 या 15 किलोमीटर का गैप है। तो भदरवा 35 से 40 किलोमीटर दूर जाना है, फिर उसके बाद किसी सरकारी अफसर से मिलना है, उसके बाद अपना काम बनाना है। विकास, ये जो मुद्दा सामने आया है खासतौर पर पीडब्ल्यूडी ऑफिस के शिफ्ट होने का, क्या इसकी कोई प्रेजेंटेशन डीसी के सामने या बाकी अन्य जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं उनके सामने रखी गई है, इस मांग को रखा गया है, या फिर जो सरकार में विधायक हैं उन तक ये बात पहुंची है? देखिए, हाल ही में जो यहाँ के विधायक हैं एमएलए शक्तिराज परिहार, जो बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने असेंबली में इस मुद्दे को भी उठाया था, क्योंकि लोगों की डिमांड थी कि कम से कम इस चीज पर गौर किया जाए, ताकि आने वाले समय में जो जरूरतें हैं या जो चीजें हमें मिली हुई हैं उन्हें छीना ना जाए। क्योंकि जो जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि हमें घूम फिर कर इतने दूर तक जाना पड़े। जो भदरवा का सब डिवीजन है या जो अफसर है वो उन्हीं को मिले, लेकिन जो डोडा में बैठा हुआ है उनका डिवीजन यहीं पर हो, ताकि वो लोग जो है अपने काम आसानी से बना सकें। और अभी तक फिलहाल इस पेंडिंग डिमांड को ऐसे लटका हुआ है, तो लोग चाहते हैं कि जल्दी से ये हो जाए, ताकि किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो कैसे क्या रास्ता निकाला जा सकता है, क्या रास्ते हैं जिला एडमिनिस्ट्रेशन के पास? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या कोई विभाग इस तरह का फैसला लेता है तो उसके पीछे कोई ठोस कारण होता है। तो क्या कोई दूसरा वैकल्पिक मार्ग निकालने का यहाँ पर प्रयास किया जा सकता है, कोशिश की जा सकती है? देखिए, जितने भी कागज बनते हैं ये सिर्फ ऑफिस में बैठकर बनते हैं, और उसके बाद यहाँ ग्राउंड पर जो चीजें होनी चाहिए, देखिए एक तो जो गैप है, यानी जो डिस्टेंस है बिल्कुल डोडा से भदरवा का काफी दूरी का है, और डोडा बिल्कुल 5 या 6 किलोमीटर की दूरी में खलेनी के आसपास में। तो ऐसे में यहाँ के जो नेता या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग हैं, उन्हें जब भी इस तरह का फैसला लेना पड़े जहां पर लोगों को सफर ना होना पड़े, तो उस टाइम कम से कम ये चीजों का ध्यान रखा जाए, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना आए और लोग जो है आसानी से अपना काम कर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास, हमारे से जुड़ने के लिए। बहुत जेन्युइन ये समस्या है लोगों की और इसको लेकर मांग की है। अब देखना होगा जिला प्रशासन की तरफ से क्या कदम इस पर उठाया जाएगा।